दोस्तों स्वागत है आपका आरपीएफ कांस्टेबल व आरपीएफ एसआई के लिए जीकेजीएस की महत्वपूर्ण क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य में जेवादी और सेवराय की पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। दोस्तों जयवादी और सेवराय की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा कारण हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? ऑप्शन ए टिंडल प्रभाव, ऑप्शन बी गोली प्रभाव, ऑप्शन सी सीबेक प्रभाव, ऑप्शन डी रमन प्रभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टिंडल प्रभाव। दोस्तों हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी आचार समिति, ऑप्शन डी अनुमानित समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुमानित समिति। दोस्तों अनुमानित समिति को ही चालू अर्थव्यवस्था समिति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बैडमिंटन खेल निम्न में से किस शब्द से संबंधित है? ऑप्शन ए नेल्सन, ऑप्शन बी डॉल्फिन किक, ऑप्शन सी ड्रॉप, ऑप्शन डी गुगली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रॉप। दोस्तों ड्रॉप का संबंध जो है बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। दोस्तों राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को जो है राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी काकतीय, ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चालुक्य। दोस्तों सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय जो है चालुक्य राजवंशों ने दिया था। चालुक्य राजवंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपजाऊ, ऑप्शन बी भंगुर, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी समानांतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गन्ने में, ऑप्शन बी गेहूं में, ऑप्शन सी केसर में, ऑप्शन डी चावल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केसर में। दोस्तों सुगंध देने वाले फूल जो है केसर में पाए जाते हैं और केसर जो है हमारे भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए लहर की लंबाई, ऑप्शन बी वेव अवधि, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी आयाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी। दोस्तों ध्वनि की गुणवत्ता जो है फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी दंतीदुर्ग, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी गोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल। दोस्तों पाल साम्राज्य का संस्थापक जो है गोपाल था और पाल साम्राज्य का अंतिम शासक ये भी आपको ध्यान रखना है गोविंद पाल था। क्वेश्चन नंबर 11, मिलिंद पनाह पाठ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी यहूदी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। दोस्तों मिलिंद पनाह पाठ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी? ऑप्शन ए जेम्स कुक,
ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी अमेरिगो वेस्पुसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा। दोस्तों वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आता है और भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर यह अपना जहाज लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 13, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोर्स, ऑप्शन बी ट्रैक, ऑप्शन सी कोर्ट, ऑप्शन डी हीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोर्ट। दोस्तों हैंडबॉल जो है ये कोर्ट में खेली जाती है। इस कोर्ट की लंबाई जो है 40 मीटर होती है और चौड़ाई 20 मीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, पशुपति किस काल से माना जाता है? ऑप्शन ए मौर्यन, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा संस्कृति। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में जो है पशुपति की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से एक संक्रामक बीमारी है? ऑप्शन ए गठिया, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी टाइफाइड रोग, ऑप्शन डी कैंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड रोग। दोस्तों टाइफाइड रोग एक संक्रामक बीमारी है जो दूषित खाने और दूषित जल के प्रभाव से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? ऑप्शन ए अपस्ती, ऑप्शन बी व्याध, ऑप्शन सी स्वाति, ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी में भी प्रोक्सिमा सेंचुरी सी। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी मौसमी अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर संसद का संयुक्त सत्र चल रहा हो और लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, वह अनुपस्थित रहे, तब उसकी जगह लोकसभा का उपाध्यक्ष कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन सी हेमा दास, ऑप्शन डी मैरी कॉम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरियप्पन थंगावेलु। दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु जो है ऊंची कूद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम स्वरूप, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी सारंग देव, ऑप्शन डी भरत मुनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भरत मुनि। दोस्तों नाट्य शास्त्र पुस्तक जो है भरत मुनि के द्वारा लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरराज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन डी कार्मिक मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21, थालघाट मुंबई और किसे जोड़ता है? यानी कि दोस्तों थालघाट दर्रा जो है मुंबई और किसे जोड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नासिक। थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ईरानी कप, ऑप्शन बी कलिंग कप, ऑप्शन सी रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन डी देवधर ट्रॉफी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलिंग कप। दोस्तों कलिंग कप का संबंध जो है फुटबॉल से है, ये आपको ध्यान रखना है। ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, इन तीनों का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 23, पुरुषों में कौन से जीन मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी YY, ऑप्शन सी XY, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी XY। दोस्तों पुरुषों में XY गुणसूत्र मौजूद होते हैं और महिलाओं में
XX गुणसूत्र मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वित्तीय संघ का तरीका, ऑप्शन बी प्राकृतिक संघ की विधि, ऑप्शन सी संघीय रूप से प्रशासनिक विधि, ऑप्शन डी संघीय रूप से संघीय राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय रूप से प्रशासित विधि। दोस्तों, भारत, बेल्जियम और स्पेन में जो है संघीय शासन का संघीय रूप से प्रशासित विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। दोस्तों, पाटलिपुत्र का अपनाम जो है पटना है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कहीं कहीं पे पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है उदयन भी दिया हुआ है, आपको सही से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 267, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 266। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 267। दोस्तों, अनुच्छेद 267 में जो है भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग के बारे में बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 266 सिंचित निधि के बारे में बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 263 जो है केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 27, नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। दोस्तों, नाइजर और जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, ऑप्शन डी वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन एक नदी बंदरगाह है? ऑप्शन ए एन्नौर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हल्दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता जो है एक नदी बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। दोस्तों, बिहार राज्य में ही मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। बिहार की राजधानी पटना है, ये आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। क्वेश्चन नंबर 32, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी गुलाबी ग्रहण, ऑप्शन सी प्रायरूप, ऑप्शन डी सफेद वक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर। दोस्तों, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनियों को स्वर कहा जाता है, यानी कि साउंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर। दोस्तों, अटलांटिक महासागर की ही सबसे बड़ी तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 31.16%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 50.1%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31.16%।
दोस्तों शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है 31.16% है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% है। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी कार्मिक मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्मिक मंत्रालय। दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? ऑप्शन ए भांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी तराई, ऑप्शन डी होबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तराई। दोस्तों तराई क्षेत्र जो है ये बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।